अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 10 वो कौन से तरीके हैं कुदरती तौर पे कि जो अगर आप करते हैं तो आपके जो चेहरे की जिल्द है ख़ास तौर पे तो वो तरोताज़ा रहेगी। वैसे तो पूरे जिस्म की जिल्द पे ज़ाहिर है इसका असर पड़ेगा, लेकिन चेहरे की जो जिल्द है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। इसमें से पहली जो चीज़ है वो तो है स्ट्रेस। ये जो ज़हनी दबाव या ज़हनी तनाव होता है, ये हमारे जिस्म के अंदर एक हार्मोन जिसको हम कार्टिसोल कहते हैं तो उसको बढ़ा के रखता है, जिसकी वजह से आपकी जिल्द की जो खून की नालियाँ हैं तो वो तंग रहती हैं, जिनके तंग रहने की वजह से आपकी जिल्द को जो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा चाहिए होती है न्यूट्रिशन, बहुत ज़्यादा चाहिए होती है बाकी खुराक, तो वो नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से मुसलसल स्ट्रेस में रहने वाले या ज़हनी तनाव या दबाव में रहने वाले लोग जो हैं उनकी जिल्द जो है वो ख़राब होती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब किसी भी सियासी शख्सियत को या आपके किसी रिश्तेदार को किसी बुरे हालात से गुजरना पड़े, कोई कर्ज़ा वाला मसला हो या कोई बिज़नेस के अंदर प्रॉब्लम बन जाए या आपके जो फैमिली में रिलेशंस होते हैं उनमें स्ट्रेन आ जाए, उनमें कोई मसला बन जाए, तो आप देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो बूढ़े नज़र आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मुसलसल ज़हनी तनाव का शिकार होकर उनकी जिल्द जो है वो इंतहाई अहम खुराक से जो है वो महरूम रहती है, तो जिससे फिर ये मसला बनता है। तो कोशिश यही करें, स्ट्रेस को कम से कम रखें। कहना आसान होता है, स्ट्रेस को कम करना मुश्किल होता है, लेकिन आप कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे आपका ज़हनी दबाव कम रहेगा। एक तो एज़ अ मेडिसन आप ये समझें कि आप दवाई ले रहे हैं कि आप 24 घंटे में कुछ देर के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स देखेंगे टीवी पे, अपने मोबाइल पे, जिसमें ज़्यादा हंसी मज़ाक हो, जिसमें कॉमेडी ज़्यादा हो। इसी तरह से आप किसी ऐसे दोस्त के पास जाके बैठेंगे, बात करेंगे कि या फैमिली मेम्बर्स के पास बैठेंगे कि जिसके साथ गपशप लगाते हुए आप हंस सकें। अब जहन में आता है कि जिन दिनों में इंसान परेशान होता है तो उन दिनों में कैसे मुमकिन है ऐसे करना। ये बिल्कुल आसान है कि अगर जिन दिनों में आप परेशान होते हैं तो अगर आपको कोई बीमारी हो गई है तो आपको दवाई लेनी पड़ती है, तो इस सारी चीज़ को आपने दवाई के तौर पे इस्तेमाल करना है। इसको लॉफ्टर थेरेपी कहते हैं, क्योंकि जैसे ही आप लॉफ्टर थेरेपी करते हैं, आप हंसते हैं ऐसी चीज़ को देख के और आपको हंसना पड़ता है, तो आप हैरान हो जाएंगे कि फ़ौरी तौर पे आपके जिस्म के अंदर तब्दीली आती है। तो जो दूसरा निज़ाम होता है जिसको हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, तो वो एक्टिव हो जाता है और उसके एक्टिव होने से आपका ज़हनी दबाव या स्ट्रेस कम हो जाता है, जो एक बहुत बड़ी वजह बनता है आपके जिल्द के तरोताज़ा होने की। तो पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ स्ट्रेस है। दूसरा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी जिल्द के ऊपर क्रीमें लगाते हैं, अगर आप अपने जिल्द के ऊपर ये बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ कंपनियों के, और ख़ास तौर पे बाज़ का तो आपको पता भी नहीं होता कि ये कौन सी कंपनी है, इसके बारे में आपको बाज़ कंपनीज़ तो फिर भी कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी होती हैं, मशहूर होती हैं, लेकिन चाहे कोई अच्छी भी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब आप उनको इस्तेमाल करते हैं तो वो ऊपर की जो आपकी तय होती है जिल्द की, उसको नुकसान पहुँचा के आपकी जिल्द में खुरदरापन लाती है ये आदत। तो इस आदत को भी आपने छोड़ना है कि बहुत ज़्यादा केमिकल्स या बहुत ज़्यादा जो है वो क्रीमें नहीं लगानी अपनी जिल्द के ऊपर। उसके बाद आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का तरीका ये होता है कि 4 सेकंड के लिए आप सांस को नाक के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं, 4 से 6 सेकंड के लिए आप होल्ड करके रखते हैं, रोक के रखते हैं, और फिर मुंह के ज़रिए 4 सेकंड से आहिस्ता आहिस्ता इसको बाहर निकाल देते हैं। जैसे मैंने कहा था कि जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो ऑक्सीजन कम पहुँचती है, तो ये जो एक्सरसाइज है जिसको हम डीप ब्रीदिंग, गहरे सांस लेने वाली एक्सरसाइज कहते हैं, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन आपके खून में जाती है और यही जो है पूरे जिस्म की तरह फिर आपके जिल्द की तरफ भी जाती है। और दूसरा, इस तरह की ब्रीदिंग लेने से आपका जो स्ट्रेस का निज़ाम होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो कमज़ोर पड़ता है और उसी वक्त में पैरासिम्पैथेटिक या उसका जो मुखालिफ सिस्टम होता है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जिससे आपको स्ट्रेस में भी कमी आती है। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आपने ज़रूर करनी है। इसके बाद नहीं भूलना आपने जो अगली चीज़ है वो है हाइड्रेशन। पूरे जानदार की तरह, हर जिंदा चीज़ की तरह आपके जिस्म के हर आर्गन को चाहिए होता है पानी, और जिल्द आपके जिस्म का सबसे बड़ा आर्गन है, सबसे बड़ा उज़्व जो है उसको हम जिल्द कहते हैं। इसके जो सेल्स होते हैं जब उनको पानी नहीं मिलता तो वो फिर डाई करते हैं, वो फिर डैमेज होता है, उनको नुकसान होता है, तो वो मरना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह आपने इनको मरने से बचाना है। कोशिश यही करें कि 10 से 12 गिलास आप पानी के ज़रूर पिएँ। अगर तो आपको आपके डॉक्टर ने मना किया है कि कोई गुर्दे के मरीज़ हैं या दिल आपका ख़त्म हो चुका है और बहुत कमज़ोर है, तो उसके अलावा बाकी तमाम लोगों को कम
से कम 10 से 12 ज़रूर पीने चाहिए। और कोशिश करें कि वो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें कि जिनके अंदर पानी होता है, या पानी वाली चीज़ें इस्तेमाल करें। तो हाइड्रेशन का भी आपने ख्याल रखना है। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो भी कोई आप बहस नहीं है कि ये नहीं करना चाहिए। 7 से 9 घंटे की नींद ज़रूर लें। 9 घंटे से ज़्यादा सोएंगे तब भी नुकसान होगा, 7 घंटे से कम सोएंगे तब भी नुकसान होगा, क्योंकि नींद का ताल्लुक भी जाके बनता है दो चीज़ों से। एक तो वही है कि जब आप कम नींद लेते हैं तो स्ट्रेस बढ़ता है, और स्ट्रेस से कार्टिसोल बढ़ता है जो नुकसान देता है। दूसरा, आपका जो जिस्म है, आपका जो दिमाग है, वो अपने और पूरे जिस्म की मरम्मत करता है। जब आप एक अच्छी नींद लेते हैं तो आपके जिल्द की भी जो टूट फूट होती है सारा दिन, तो उसकी मरम्मत भी होगी उस वक्त जब आप गहरी नींद सोएंगे। तो कोशिश करें कि 7 से 9 घंटे की जो नींद है वो लाजमी मुमकिन बनाएं। इसके बाद बारी आती है रोज़ाना या हफ्ते के 5 दिन 30 मिनट की आप वॉक करें, और वो भी थोड़ा सा आपने जल्दी जल्दी करनी है, जिसको हम ब्रिस्क वॉक कहते हैं। इसके क्या फ़ायदे होते हैं? इसका एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि जब आप तेज़ी से चलते हैं तो आपके जिस्म को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, क्योंकि आपके अंदर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत की वजह से आपने जो चीज़ें खाई हुई होती हैं उनको जलाने का अमल ज़्यादा हो जाता है। उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, उसके लिए आपका जो फेफड़े होते हैं वो ज़्यादा सांस लेते हैं। जब वो ज़्यादा ऑक्सीजन को लेके जाते हैं तो आपके जिल्द की तरफ ऑक्सीजन जाती है। इसी तरह से फिर आपके दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है ब्रिस्क वॉक के दौरान, और उससे जो खून का बहाव तेज़ होता है या ज़्यादा होता है तो उससे न्यूट्रिशन ज़्यादा जिल्द की तरफ जाती है। तो रोज़ाना की जो वॉक होती है और आपका स्ट्रेस को तो वो कम करती ही करती है, खुशी के हार्मोन जिनको हम एंडोर्फिन्स कहते हैं वो बढ़ाती ही बढ़ाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि रोज़ाना की 30 मिनट की वॉक जो है कम से कम हफ्ते के 5 दिन वो आपने मुमकिन बनानी है कि ये वॉक करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक और चीज़ जिसके बारे में कम लोगों को पता होता है, ये मैं पहले ही आपको बता दूं कि कम लोगों को पता होता है कि जो सूरज की शुआएं होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बी और ए, ये आपकी जिल्द को बहुत नुकसान पहुंचाती है। सी तो आती ही नहीं है नीचे, सी तो ऊपर रहती है, ओजोन की लेयर से के दूसरे पार रहती है, लेकिन ये जो दो आती हैं, देखें आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं, आपको फ़ायदा देगी, लेकिन 70% जो आपको फ़ायदा देगी वो सूरज की छाँव से बचने के लिए अगर आप किसी शेड में बैठते हैं, आप बाहर निकलते हुए छतरी इस्तेमाल करते हैं, आप उस वक्त में बाहर नहीं निकलते ज़्यादा जब बहुत ज़्यादा सूरज की शुआएं जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, ताकतवर होती हैं, यानी सुबह 9 से लेके शाम के 4, साढ़े 4 या 5 बजे तक। तो कोशिश ये करनी है कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ए और बी हैं उनसे बचने के लिए सनस्क्रीन को ज़रूर इस्तेमाल करें, और कम से कम सनस्क्रीन का फैक्टर जो होता है जिसको SPF कहते हैं वो 30 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आपके जिल्द को उसका फ़ायदा हो। इसके बाद बारी आती है विटामिन सी वाले फूड। ऐसे खाने ज़रूर खाएं कि जिनके अंदर विटामिन सी हो, क्योंकि विटामिन सी आपकी जिल्द के अंदर जो कोलेजन नामी प्रोटीन को बनाने के लिए चाहिए होती है। और वो फल या वो खाने वाली चीज़ें जिनके अंदर विटामिन सी ज़्यादा होता है, जैसे संतरा है, लीमू पानी आप पिएं, पानी भी मिल जाएगा, लीमू भी जिसके अंदर विटामिन सी है, आंवला का इस्तेमाल है, और इसी तरह से बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। फलों के अंदर तकरीबन सब के अंदर होता है, लेकिन सिट्रस फ्रूट के अंदर ज़्यादा है, तो उनको ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अगर हो सकता है तो कोशिश ये करें कि इन चीज़ों को इंटेंशनली खाएं कि ये आप विटामिन सी के लिए ले रहे हैं, बजाय गोलियां खाने के। तो कुदरती तौर पे आप इस चीज़ को मुमकिन बना सकते हैं कि विटामिन सी का इस्तेमाल करें। उसके बाद ठंडे पानी से जो चेहरा धोना होता है उससे आपको फ़ायदा मिलता है। आप गर्म पानी से चेहरे को मत धोएं, उससे आपको नुकसान होता है। जिल्द के ऊपर की जो तह होती है एपिडर्मिस, उसको नुकसान हो सकता है। ठंडे पानी से आदत डालें। और एक और काम कर सकते हैं आप कि एलोवेरा, आपने नाम सुना होगा, ये 10वें नंबर का हाल है कि एलोवेरा से आप घर में ही उगा सकते हैं। इसके ऊपर मैंने भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, लोग भी बनाते रहते हैं, ज़ाहिर है। तो एलोवेरा से क्या करना है कि जब आप उसको तोड़ते हैं तो उसके अंदर से जेल निकलती है, उससे अपने चेहरे का फेशियल करें, और उसके बाद जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है उसको कपड़े में लपेट के, तो उससे 1-2 मिनट के लिए आप करेंगे तो फेशियल हो जाएगा, और इससे बहुत ज़्यादा आपको। और उसके बाद ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लें तो बहुत ज़्यादा आपकी जो जिल्द होती है वो तरोताज़ा हो जाती है। तो दोस्तों ये वो 10 काम हैं जो कुदरती तौर पे आपके चेहरे की जिल्द को तरोताज़गी देते हैं, और आप लोगों के सामने तरोताज़ा ही नज़र आते हैं।